आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नजर आया है। एक कदम आज फिर मैंने उस तरफ उठाया है। न जाने कौन सी जंजीरों ने जकड़ा था मुझे, न जाने कौन सी जंजीरों ने जकड़ा था मुझे, आज सब तोड़ देने का ध्यान मुझे आया है। एक कदम आज फिर मैंने उस तरफ उठाया है। मैं जानता हूं उस रास्ते पर मुश्किलें बहुत होंगी। मैं जानता हूं उस रास्ते पर मुश्किलें बहुत होंगी। हर मुश्किल का सामना करने का हौसला मैंने पाया है। एक कदम आज फिर मैंने उस तरफ उठाया है। दूर होगी हर मुश्किलें, देखकर मेरे बढ़ते हुए कदम। नहीं छोड़ूंगा ये मौका जो आज मैंने पाया है। एक कदम आज फिर मैंने उस तरफ उठाया है। आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नजर आया है। एक कदम आज मैंने फिर उस तरफ उठाया। अपने साहस, दृढ़ निश्चय और परिश्रम के सहारे सफलता की राहों में निरंतर बढ़ने वाले कुछ जाने माने लोगों की अनजानी बातों के साथ, in their own style, in their own fashion, in their own swag, we bring to you जाने अनजाने, मेरी कहानी मेरी ज़बान। Welcome to the 15th episode of season 1 of जाने अनजाने with me राजीव माथुर। So पढ़ाई के बीच में ही अपने माता पिता की अनुमति के बिना SSB का इम्तिहान पास करने वाली हमारी आज की मेहमान का फेवरेट टॉपिक और जिस बारे में वो बहुत देर तक बात कर सकती हैं, वो उनके पेरेंट्स हैं, उनका परिवार है। उनकी हॉबीज या फेवरेट पास टाइम जान के आपको यकीन ही नहीं होगा that after serving the country in the uniform for 14 years, she is one of the strongest corporate leaders in the field of security and administration. After doing well in one of the remote industrial locations in Jharsuguda, Odisha, she is now all set to take up challenge in a diagonally opposite work culture. Senior SLP, Security and Loss Prevention Manager at Amazon India, Lieutenant Colonel हिमानी थापलियाल, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। Thank you राजीव, such a pleasure to be here। हिमानी, हम आपके परिवार के बारे में जो आपका विशेष फेवरेट टॉपिक है उसके बारे में जरूर बात करेंगे और बहुत सारी बातें उस बारे में करेंगे और प्रोफेशनली वैसे ही आपको सब लोग जानते हैं। तो आज हम यहाँ जाने अनजाने में ये जानना चाहते हैं कि आप यानी कि हिमानी थापलियाल एज अ पर्सन क्या हैं, इस बारे में हमें बताइए। मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है राजीव कि एज अ पर्सन हम क्या हैं। मैं अपने बारे में यही कहूंगी कि आई एम अ फैमिली पर्सन। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट इन लाइफ, दो इट लुक्स वेरी वेरी पैराडॉक्सियल सीइंग माय बैकग्राउंड, नोबडी वुड बिलीव इट, बट एक्चुअली आई एम जस्ट अ फैमिली पर्सन। एंड आप बोले कि मैं क्या हूँ, तो मैं सिर्फ घर में रहना चाहती हूँ परिवार के साथ में, उसी चीज को मिस करती हूँ और वही मैं हूँ। दैट्स द ओनली थिंग आई एम। सो बाकी प्रोफेशनली आपने मेरे बारे में बता ही दिया है। सो दिस इज व्हाट काम करते हैं और घर में रहना पसंद है, बस यही है। सो हिमानी, यू वर डूइंग MSc and then in between you decided to join the army. What is that story? And from then till today, please tell us how has been your journey. Rajiv, yes, I was doing MSc Physics. I'm from Dehradun. So that time when I started off with this thing, so I was taking, tuitions. And there in my tuition group, there were, few girls who were from the army background. And they were really preparing hard for SSB exams. So I had no clue till then that how to get into it. Though in Dehradun, we keep seeing IMA cadets and all. There is a lot of army cantonments and a lot of army footprint is there. But still मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करना है या इस तरह से कुछ। So ये जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां थी, ये सब आर्मी बैकग्राउंड से थी और ये लोग सब प्रिपेयर कर रहे थे। एंड इन्होंने मुझसे कहा कि मतलब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम भी चलो, तुम भी अप्लाई करो इसके लिए। और हुआ क्या कि मैंने पूछा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास में रहता है
कि भाई ये एग्जाम का फॉर्म कितने रुपए का है और जाएंगे तो कितने मतलब पैसे लगेंगे, वो आपको पहले स्प्रेडशीट बनानी बड़ी जरूरी होती है। सबसे ज्यादा एंटाइसिंग जो मुझे इस पूरे ऑफर में लगा कि अच्छा आर्मी विल पे द एंटायर फेयर, आने जाने का पूरा खर्चा आर्मी देगी। एंड हमारे टाइम पे एक्चुअली मेरे टाइम पे सिर्फ एसएसबी होता था लेडी ऑफिसर्स का। लकीली अभी दे कम थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। हमारे टाइम पे ग्रेजुएशन के मेरिट के बेसिस पे आपका एसएसबी कॉल आ जाता था। आई अप्लाइड ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि आई न्यू कि मेरा एक भी पैसे खर्च नहीं होंगे पेरेंट्स के और मैं फ्री में जाऊंगी और फ्री में आ जाऊंगी। इस तरह से मैंने अप्लाई किया। And what a coincidence, I am born in Bhopal. My father was there at that time in 1983. मैं उधर थी और उसके बाद से मैं भोपाल कभी नहीं गई. Never we went to Bhopal. My father left Bhopal in 84. And after that we never went to Bhopal. And exactly after 20 years, 2003, I again go to Bhopal and get selected over there. So I really consider Bhopal as very, very, lucky city for me since I'm born there. Then I got my job from there. So that means I got selected. And in fact, घर में किसी को पता नहीं था. My father was going through a bad phase that time. So he was in Delhi. He was hospitalized, going through radiations and all. Mother उनके साथ थी, भाई वगैरह सब उनके साथ थे. I was staying with some relative. And then I went for SSB, got through, came back. And जब तक क्लियर किया तब तक तो पता नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन जब देहरादून पहुंची और जब फ्रेंड्स और सब लोग बात करने लगे तो सच में लगने लगा कि अरे मतलब सच में कुछ बहुत बड़ा अचीव करके आए हैं। तो उसके बाद रियलाइज हुआ। एंड छोटी सी चीज और बताऊंगी कि जितने हम लड़कियां थी उनमें से सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुई जो सबसे रिलक्टेंट था और जो सिर्फ पैसे के लिए गया था कि भाई ठीक है फेयर नहीं लगेगा। तो हमारा सिलेक्शन हो गया। So this way I came into army. Rajiv, army is I would say, it's a tremendous organization. It's totally, different. You have to be there to feel it. So आपको जैसे पेरेंट्स आपको संस्कार देते हैं, आपको आपके अंदर जो जेनेटिकली इंग्रेन करते हैं कुछ चीजों को, आर्मी ऑल्सो डज द सेम थिंग. सो आप बहुत जगह पाएंगे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि माई पेरेंट यूनिट इज 15 इंजीनियर रेजिमेंट. And actually, I'm telling you, I treat it this way that I have 3 parents, my parents and regiment. Regiment ने जो मुझ में confidence या जो professionalism लाया है, वो आज भी till date जो भी qualities as a professional, whatever छोटी बड़ी जो भी मुझ में है, I give the entire credit to my regiment and to the organization. So that was fantastic, I was the first lady officer in my regiment. So 800 versus 1. So जब हम gender diversity ratio corporate में 30% की बात करते हैं और बोलते हैं बड़ा कम है, तो मुझे बड़ा awkward लगता है, मुझे हंसी भी आती है. मैं सोचती हूँ हम 800 versus 1 थे, and that too in Srinagar. And I remember, people used to come and peek in कि अच्छा मैडम आया है, अच्छा मतलब एक होता था कि साहब अच्छा फीमेल, फर्स्ट टाइम they were seeing a female. So बहुत बार किसी ने सुना भी होगा, मैं कहती हूँ कि लेडी ऑफिसर्स जो हमारे बैच की थी, क्योंकि हम फर्स्ट थे, जैसे इंजीनियर्स में फर्स्ट बैच आया, फिर सिग्नल्स में, एडीआरटी में धीरे धीरे करके लेडीज को लाए अलग अलग उसमें. सो वी वर लाइक जैसे आपने कोई रशियन इक्विपमेंट ले आया है और उसका आप कैटलॉग वहीं भूल गए हैं गलती से, सो आपको पता नहीं है व्हाट टू डू विद दिस इक्विपमेंट पड़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा है वेयर टू यूटिलाइज. सो इट वाज लाइक दैट, बट देन इट वाज फैंटास्टिक. मतलब द काइंड ऑफ the people, the way they have absorbed us, the way they thought कि जिस तरह से उन्होंने हमें ग्रूम किया, और आर्मी ने जिस तरह से डाइवर्सिटी को लाया है ना, आई थिंक नो वन कैन बीट देम देयर. मतलब एग्जैक्टली, स्लोली, they were not in a hurry, no targets were there, they did it with real passion, I would say, and that's what they are successful. And the success story is, you see, every year the percentage is increasing, so that's a success story. राजीव, मैंने 2004 में आर्मी ज्वाइन किया, उसके बाद मैं रेजिमेंट में थी, और रेजिमेंट में मैंने ऑलमोस्ट 3 टेन्योर निकाले, फिर MES, फिर ONGC बटालियन. उसके बाद 2018 I just thought of moving out, and then luckily I got an opportunity with Vedanta Group. वेदांता में एक जो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है, and I feel very very proud is we are in मतलब इंडियन कंपनी जिसने अपना फुटप्रिंट इंटरनेशनली छोड़ा है.
So that was something which used to give me a lot of pride कि हम ठीक है, it's not a international brand, it's an Indian brand which has give us this international footprint. Then from there I was there in Jharsuguda for 2.5 years. Odisha बहुत लोगों का था कि मतलब ये आप कैसे करोगे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग है, ये इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं. टच वुड एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई एम टेलिंग यू राजीव, कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम अ फीमेल और मैं ये नहीं कर सकती. मतलब इट्स नॉट कि आई एम जस्ट सेइंग सो, आई एम टेलिंग यू इट वाज नेवर एवर. And the kudos are to both the sides, not only to me. I give that credit to both the sides, that the organization is also so good कि organization भी आपको उस तरह से feel नहीं होने देती. Same is then again ऐसे लगा कि चलो अब और कहीं चलते हैं, तो अब दिल्ली में मतलब गुड़गांव में आ गई हूँ और now working with Amazon. तो ये एक अलग ही टाइप का रोल है. अब यहाँ भी ऐसे लगता है कि अरे यहाँ पे मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन में तो फीमेल्स मतलब कैसे लीड करेंगी, आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, लाइजनिंग है, ये है, कम्युनिटी इंटरेक्शन. बट देन सो फार सो गुड. आई हैव रिसेंटली जॉइंड, सो अभी तक सब अच्छा चल रहा है. चलिए अब आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पे आते हैं. आप अपने परिवार में सबसे छोटी हैं, आपने बताया, लेकिन काफी समय से आप घर से बाहर हैं, कभी पढ़ाई, कभी फौज और फिर कॉर्पोरेट जॉब. तो अपने पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ और बताइए, और इन सारी परिस्थितियों में आपके जीवन में उनका क्या योगदान है, ये हम जानना चाहते हैं. We'll speak about my father first, Rajiv. So my father was working with Survey of India, and I would say only one thing for him: he was ahead of his times. Now he is no more, but he was ahead of his times. उनका जो thought process था और जो जिस तरह से उन्होंने हम 4 भाई बहन, जिस तरह से हमें उन्होंने पाला है, बड़ा किया है, वो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो ये इक्वालिटी और जेंडर बायसनेस, ये सब जो बातें होती हैं, आई एम ट्रूली स्पीकिंग सो कि ये सब चीजें ना, जब मैं घर से बाहर निकली तब मुझे पता चला कि ये सब होता है. उससे पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आई एम अ फीमेल एंड आई शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, बिकॉज हमारे घर में 2 बड़े भाई, हम 2 बहनें हैं. मेरे फादर ने सेम टाइमिंग्स रखी हैं, सेम डिसिप्लिन था, सेम आई वुड से फ्रेमवर्क, जो भाइयों के लिए जो फ्रेमवर्क था वही फ्रेमवर्क हमारे लिए था. ऐसा नहीं कि हमारा कॉलेज का फॉर्म भाई लेकर आएंगे, या हमारा अगर हमें कोई एग्जाम भरना है तो भाई लेंगे. नेवर एवर इट वाज लाइक दैट. अगर हमारे भाई को जब साइकिल मिली उसी एज में हमें मिली, भाई को जब गाड़ी मिली उसी एज में हमें मिली. ठीक है, उनके पास था ही कम, तो जिस तरह से उन्होंने हमें मतलब बड़ा किया, मैं कहती हूँ कूडोस टू हिम कि उन्होंने किस तरह से मतलब ये सब अरेंज किया. हमें आज हैरानी होती है कि वो कैसे कर पाए इतना कुछ. और ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स डेफिनेटली, और उनका सोचने का तरीका, हर चीज बहुत अलग था. सो दैट वाज द वन थिंग व्हिच ही डिड टू अस कि उन्होंने हमें बहुत बहुत कॉन्फिडेंस और ये सब दिया है. देन माय मदर, आई से आई एम वर्किंग बिकॉज ऑफ माय मदर, because I'm telling you the kind of support she is tremendous. मतलब बच्चे जब छोटे थे, वो बेचारी मेरे साथ फील्ड भी काटा है. मतलब मैं बोलती हूँ कि वो मेरे जैसी फौजी है. She has been into fields with me. मेरे दोनों बच्चे फील्ड में हुए, दोनों वक्त वो मेरे साथ में थी. तो मतलब तो इमोशनल सपोर्ट कहिए, चाहे एक जो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है उस वक्त, that was always there. She never wants me to quit. She never ever says कि अरे आप मतलब अब छोड़ लो या बच्चे छोटे हैं. कभी नहीं, कभी भी नहीं. कुछ बहुत सी चीजें, बेसिक चीजें उन्होंने, मतलब अगर मैं बोलूं तो मदर हमारी बिल्कुल टाइगर मॉम होती थी है ना. एंड लकीली मेरा बड़ा अच्छा है कि मैं अपने घर में भी सबसे छोटी हूँ, ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ. So same are my in-laws. They are very, very progressive, very ahead of times. And I'm telling you today, if I'll tell my father-in-law कि I want to leave, बहुत हो गया, तो he will be the first person who will get perturbed कि क्या ऐसा हो गया, मैं कैसे मोटिवेट करूँ हिमानी को कि नहीं, हिमानी कंटिन्यू करे. So he treats me more as a daughter, I would say. So इस तरह के जो strong background से मैं आती हूँ, मुझे लगता है कि वही मेरी strength है. जब लोग पूछते हैं कि आप झारसुगुड़ा कैसे चले गए और इधर कैसे चले गए, उधर कैसे चले गए, actually the secret is the kind of parent support I have got. So that's tremendous. Continuing the discussion that you like to talk about the most, your favorite topic, your family. So tell us more about your husband. Tell us about 2 of your lovely kids and their names. Tell us the meaning of their names also. Sure.
So, Rajiv, yes, it is my favorite topic. I love to talk about them. All my team members, whenever they are with me, they all would be sharing names and the things about home, because I keep sharing these things with them. So this is very very close to my heart. So I would say husband logon ke liye it can be love, it can be support, it can be anything else. But for me, my husband is my compass. So whatever sanity you see in me is only because of him. Otherwise, I'm quite insane. So it comes from him. And he gives me that kind of a direction. He is definitely my love and my support. But moreover, I would say that he's my compass. So then we have two kids. My elder one is 10 years old. Her name is Olina. And the younger one is 7 years old. His name is Orion. So ओलिना का मतलब होता है सूर्य और ओरियन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश. तो हमने इस तरह से नाम दिए भाई बहन को. और बिल्कुल ओलिना हमारे घर में शी इज जस्ट लाइक अ मॉनिटर. वो हमें बताती रहती है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. शी इज लाइक अ कंप्यूटर, गार्बेज इन गार्बेज आउट. आपने एक बार कोई चीज अगर फीड इन कर दी तो फिर घर में सब किसी को वही फॉलो करना पड़ेगा. शी इज एब्सोल्युटली वेरी 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 straight forward person, and she would only go with कि अगर आपने ये करने का है तो सभी को ये करना चाहिए. Then she'll keep correcting me also and others also. And Orion is our love. छोटा है, हम सब उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं और वो बड़ा उसका एक अलग ही नेचर है, अलग उसका एक स्टाइल है. तो that is it all about family, Rajiv. Himani, every time I speak to you, to me you look like, as you said, very focused, very responsible on your work. और हमें ऐसा लगता है कि काम के अलावा ना आपको कुछ सोचता ही नहीं है कभी भी. परिवार, बच्चे, नया शहर, नई नौकरी, पहले फौज और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब करने के बाद इन सब के बीच में आपको अपने लिए कैसे समय मिलता है, मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, और मिलता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? What is your favorite pastime? So Rajiv, many times, people keep asking me, how do you take out time and how do you, manage your day since kids and then job and other responsibilities? I always say that I get time for everything every day. And this is one quality, is one of my strengths, that time management. And I know how much time I have to spend at what activity. Maybe I've learned it from army. This is one very, very important aspect what we all learn from there. And मैं target को break करना जानती हूँ. मतलब अगर मुझे एक बुक पढ़नी है तो मैं 10 मिनट पढ़ के भी उसको एंजॉय कर सकती हूँ. तो मैं दिन में हर काम करती हूँ, मे भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में करती हूँ कि 10 मिनट इसमें, 20 मिनट उसमें, बट आई गेट टाइम फॉर एवरीथिंग. सो माय फेवरेट टाइम पास जो है, मतलब कोई हॉबी नहीं है मेरे पास में राजीव बताने के लिए. सो जो मेरे पास टाइम पास है वो बड़े आपको बड़े पिक्यूलियर, बड़े फनी लगेंगे. बट द मोस्ट फेवरेट टाइम पास इज टू वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज with my husband, hands in hand. So that is the favorite time pass. But since we are in a distance relationship and hardly we get that kind of an opportunity, very rare. So second favorite time pass is reading a book with a cup of tea in hand like this. And उससे भी अच्छा कि बुक लेकर के इमोशनल होकर के उसमें थोड़ी देर रो लेना. सो दैट्स अ फेवरेट टाइम पास. क्विर्की है बट दैट्स अ फेवरेट टाइम पास. सो हिमानी, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जाने अनजाने, व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड? राजीव, ये मैं बताने से पहले जरूर बोलूंगी कि आई एम वेरी लकी दैट इन माय लाइफ आई हैव वेरी स्ट्रांग मेन. Be it my father, be it my brothers, be it my husband, and I'm again raising a stronger one at home, my son, right? So very very strong in terms. Why? Because it's not कि मैंने काम करने दिया वाइफ को. मैंने ये बहुत लोगों से सुना है. It gives me very bad feeling कि आज भी मतलब one of my junior told me, ma'am, I told my wife not to work. I have not allowed her to work. ये words कहीं ना कहीं हमें बुरे लगते हैं. So one thing which my husband has taught me, and मैं strongly believe करती हूँ इस चीज को. मेरे husband हमेशा मुझसे कहते हैं कि when you are working, you need not to be guilty. When you are successful, you need not to be guilty. When you are aspirational, you need not to be guilty. There's nothing wrong in being aspirational. There is nothing wrong in being successful. हम at times ना
कुछ चीजों को इस तरह से हमने मतलब कुछ इस तरह की चीजें हमने फ्रेमवर्क क्रिएट कर दी है कि इफ आई एम अ मदर आई कैन नॉट बी एस्पिरेशनल, इफ आई एम अ मदर आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल, और मैं अपने मतलब आई वुड बी कंसिडर्ड एज दैट आई एम थिंकिंग, आई एम वेरी सेल्फ सेंट्रिक, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट सेल्फ. अ फीमेल हु इज वर्किंग, शी कैन नॉट टेक गुड केयर ऑफ किड्स. इट्स नॉट लाइक दैट. सो मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, वी नीड नॉट टू गिव एनी एक्सप्लेनेशंस टू एनीवन. ओनली थिंग इज, डोंट बी गिल्टी. Whatever you are doing, take care of yourself, do it with full passion, be aspirational, be successful. कोई गलत नहीं इसमें, मतलब कोई आप कोई काम गलत नहीं कर. It's not कि मदर होने के लिए एस्पिरेशनल वो कम होना चाहिए, ऐसा कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं कहता है. A mother can be equally aspirational, a mother can be equally successful. So one need not to think on these lines. So only one liner for the young females who wants to have a good career. Be successful, be aspirational, and don't be guilty. So you can have both nest and the sky. No one can stop you from that. इससे पहले कि जाने में हम जाने की आपसे इजाजत लें, हम अपने मेहमानों का परिचय इस प्रोग्राम में 2 बार पूछते हैं. और पहला तो आपने दिया बड़े अच्छे तरीके से, और आखिर में हम ऐसा पूछते हैं कि आप अपना परिचय वो एक हिंदी गाना गा के बताइए जो आपको सबसे अच्छे से डिफाइन करता है. वो ऐसा कौन सा गाना? और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, काने रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें. Thank you so much, Himani, for coming in on this show of Jaane and Jaane. It is indeed a pleasure to speak to you today, and as always, I'm more, I'm more impressed, and I've become a bigger fan of you today, even more than I was till few minutes ago. So thank you so much for coming in this show. Thank you, Rajiv. Thank you so much. Thank you. Thanks a ton. So this was Lieutenant Colonel Himani Thapar, in her own style, in her own fashion, in her own swag. We wish her all the best in her new assignment and hope a lot of success for her.